सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? गुड और मॉर्निंग भाई सर। गुड बट मॉर्निंग, ठीक गुड ठाक मॉर्निंग। नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक नहीं हो? क्या हो गया? ठीक ठाक रहा करो अरे भाई। सर, वो एक सॉन्ग सुने हो बुखार ना, जान ले ठीक रहा है? है। क्या हो गया? बुखार कैसे आ रहा तुम्हें? हैं? सर बुखार पूछ के थोड़ी आएगा कि कैसे आ रहे हैं। पूछ कर ही आता है। बारिश में भीग गए होगे, है ना? यस सर। बारिश में भीगने के बाद बुखार आ ही जाती है। चलो बारिश कोई में। बात नहीं, हम बात करते हैं। चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का टाइम लेट हो चुका है। कुछ बच्चों का सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम यह है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन बता दीजिए। देखो मैंने जो क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो देखो क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे ने भेजा है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। यानी कि डाउट क्लास है ये आज का, और सिंप्लीफिकेशन पे डाउट क्लास है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है डाउट क्लास 1, है ना? सॉरी, ऊपर दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डाउट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपका ऐसा है, 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई 1/1/4 का आपसे कह रहा है कि फाइंड करो 2/3 का मान होगा। ऐसे सवाल भी पेपर में आता है, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं का मान होगा। तो क्या ऐसे सवालों में आप लोग को प्रॉब्लम आती है करने में? सब लोग बोलो भाई कि ऐसे सवालों को जब आप लगाते हो तो प्रॉब्लम आती है। यस सर। अच्छा, सबको प्रॉब्लम आती है, क्या बात है। यस पढ़ाई सर, लिखाई तुम लोग का बेकार है। अगर बचपन से तुम ये नहीं सीखे तो बेकार है ना पढ़ाई। नहीं सर, वही भाई बात है ना, आप, मैडम पढ़ाई थी ना। अरे मैडम पढ़ाई चाहे सर पढ़ाए, मैडम को इतना आता है नहीं जो तो यहाँ सर। पे लिखा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैडम पढ़ाएंगे तो 2 + 2 = 5 पढ़ाएंगे तुमको, है? यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, बोर्ड मास रूल, ठीक है? तो बोर्ड मास रूल तो सबको पता है कि इसको भी एक्सप्लेन करूं? ये पता है सबको पता है? पता है नहीं, सर। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई क्लास में, क्या पता उनको ये भी जानना होगा कि बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में होता है का, डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा, ए फॉर एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, उसका मतलब होता है घटाओ। ये रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हो तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि पहले उसमें ब्रैकेट्स कितने लगे हैं। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ का साइन को सॉल्व करते हैं, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, ठीक है? उसके बाद डी को सॉल्व करते हैं, डिवीजन करते हैं। यानी कि ये बताता है रूल कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना है। तो इतना सब कुछ मैं मान कर चलूं कि आप सबको आता है बोर्ड मास। तो इस प्रॉब्लम को बताऊं कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। 2/3 आपका एज इट इज रहेगा, है ना? इनटू इसको आप लिखोगे 3/5/6, और ये बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है 4 1 जा 4 + 1 5/4 हो रहा है। 1/4 कितना होता है? 5/4। तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5/4, और ऑफ का साइन मतलब होता है गुणा, और ये हो जाएगा आपका 2/3। तो रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, तो यानी कि पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे, यानी आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? बातें सबको समझ आ रही है? माइक को म्यूट करके रखो आप लोग। ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। क्लियर है बात? बोलो। जी सर, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई ये आपका हो जाएगा 3/5/6, है ना? और ऊपर देखो ये आ रहा है 5 और नीचे 6, लेकिन जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। आप देखो कि ये 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली 1 बन जाएगा, 1 होगा। और देखो कि उसके बाद ये इनटू में बचेगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनल उत्तर क्या होगा? 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर है यानी आंसर है वो आपका 2 है। अब बताओ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको पूछने की जरूरत पड़ गई। और अगर आपको ये भी नहीं आता है तो भाई थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और एडवांस मैथ की मैं बात करूंगा, और अभी पता चल रहा है कि बच्चे अभी इसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना?
खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं। आप बताओ कि डाउट नंबर 1 में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? ये समझ आ गया तो अगला प्रॉब्लम मैं लिखूं। परेशान नहीं हो यार, मेरा बोलने का काम है, मैं बोल रहा हूं, है ना, और आपका सुनने का काम है, आप सुनो। परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका जो डाउट है आप फ्रैंकली बोलो, नहीं आता बोलो, मैं डांटूंगा, इससे ज्यादा क्या करूंगा, बट आप सीख तो जाओगे ना। अगर Yes, मेरी sir. डांट से डरोगे तो जीवन में फिर सीखोगे कहाँ? फिर तो ऐसे ही डरते रहोगे। तो बुरा नहीं मानना है किसी को किसी भी बात का, और सीखना है तो सुनना पड़ेगा, है ना। माँ बाप भी सुनाते हैं घर में, पैसा अगर मांगते हो कि मम्मी 10 रुपया दे दो, तो मम्मी डांटती है ना, पूछती है ना कि क्या करोगे, कैसे दे देते हैं लोग। यस सर। बचपन याद है ना, कितना डांट पड़ता था, 2 रुपए भी नहीं मिलते थे, हमें तो अपना बचपन याद है ना। अभी भी पढ़ता है सर। अभी भी पड़ता है, बताओ, और मांगने में शर्म भी आती है, जी सर। आती है कि नहीं? नहीं सर, हाँ तो सबसे बस। छोटे घर में नहीं शर्म आता है। अच्छा बताओ इसको। यस सर मिटा दीजिए। इस क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है क्या जो वही सिर्फ बोले जा रहा है, और बाकी सब चुपचाप या गूंगे हो गए हैं, सब बोलने नहीं नहीं आता? सर, थोड़ा सा कुछ काम हाँ। करके अरे बोलिए। सर, अरे सर आप ही ने कहा था कि म्यूट हो जाओ सब लोग। अरे तो म्यूट हो जाने का मतलब क्या होता है कि जब कुछ बोल, म्यूट हो जाने का मतलब होता है कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, तो बोलो इस फीचर्स को ही बंद कर देते हैं इस क्लास से, हैं? म्यूट होने नहीं का सर। मतलब होता है कि जब कोई काम की चीजें पूछी जाए तो उस पर आंसर करो, ऐसे साइलेंट रखो, उस समय अनम्यूट करो। अच्छा, ये डाउट तुम्हारा दिल साथ तुम्हारा था, क्लियर हुआ? जिसका आंसर 2 आया जी ये भी सर, बता दो कि आंसर हो सही है गया। गलत है। हो गया, आंसर सही है ना, बोलो। और कोई, हाँ सर, और कोई चलो, तरीका नहीं है सर इसका? अरे मेरे भाई, जोड़ घटाव का क्या तरीका होता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है? 2 + 2 नहीं, इसी बराबर को 4 मतलब निकालने का क्या दशमलव, तरीका है? आप इसी लोग टाइप में कुछ कई भी पूछ सवाल देते हो, हैं कि कुछ भी पूछ देते हो भाई। वो सिंप्लीफिकेशन है, उसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, सिंपली सॉल्व होगा, उसमें 4 तरीका नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं है वो, एक सिंप्लीफाई करना है, एक ऐसा समीकरण है जिसको केवल हल करना है। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे लिखा है 2x + 3x = 10, तो आपसे अगर मैं कहूं कि सर इसको आप सॉल्व करके बताइए, तो आप ऐसे ही करोगे ना कि 5x = 10 तो x = 2 है। ये कौन खांस रहा है ऐसे, है? उस गधे को इतनी रोना समझ पड़ नहीं है जाए कि माइक म्यूट करके खांसे। गजब गधे हैं सब यार। तो कैसे उम्मीद कर लेते हो कि तुम लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा, है? अब मैं ये कहूं कि 2x + 3x = 10 है, तो 5x = 10 होगा, x की वैल्यू 2 होगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे मुझसे सवाल करे, सर इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं? वो सॉन्ग सुने हो ना, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, वो कौन सा है पता नहीं। तो अब बताओ, हर चीज का एक लॉजिक होता है मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन का जो तुम प्रॉब्लम पूछ रहे हो वो वैसे ही सॉल्व होगा, उसका 10 मेथड नहीं बन सकता। अब इसका तुम मुझे 2 मेथड निकाल कर दिखाओ, मैं भी तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई इसको तुम दूसरे तरीके से जरा समझाओ मुझे कैसे सॉल्व होगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर x कॉमन ले लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा 2 + 3 = 10, तो यहां से मिलेगा x × 5 = 10, और 5 दूना 10, तो x = 10 हो गया, तरीका बदल गया, है ना मेरे भाई। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले उसमें जो प्रोसेस आ रहा है, पहले स्टेप आ रहा है, वो करना है। अब वही मैंने किया, अब उसमें क्या करूं मैं, उसके रूल को बदल दूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बात को समझो और सीखो, ज्यादा डिस्कशन नहीं। चलो देखो, इनका डाउट नंबर 2 है 1/1/4 डिवाइडेड बाई 1/1/2 डिवाइडेड बाई 1/15 + 1 - 9/10। अब आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करो, है ना। तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? 1 कि 2 कि 3 है? बताएगा कोई बच्चा मुझे? मैं एक सिंपल सा सवाल तुम्हारे सामने लिखता हूं, 10/2, इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो? एक ही तरीके से। एक ही तरीका। और एक तरीका काफी है ना यार, कि 10/2 = 5 होता है। जी जी सर। तो 10 तरीके सीख कर क्या करोगे, जब एक तरीका समझ आ गया और बेस्ट है वही हर कोई फॉलो करता है। तो चलो देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो 1 सही 1/4 कितना होता है? 5/4, ठीक है। और ये कितना होगा बताओ? 3/2। 3/2। और बीच में कैसा साइन है?
डिवाइड का। देखो तुम लोग को Divide. बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1. 1 है, ठीक है। इसको कैसे हल करते हैं? तो डिवाइडेड बाई 15, 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 15, 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 150 30 आएगा। 30 30 सर। sir. अबे गधे तुम सब। कोई नहीं सर, उतना पहली बार आएगी। कौन बोल रहा है कोई नहीं है? कौन बोल रहा है कोई नहीं? जरा पूछ रहा हूं मैं उसका नाम। कौन बोला है? मनीष? जी सर। हाँ भाई, क्यों कोई नहीं? मतलब अगर तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे, तुम अपने फादर का नेम बताओगे, कहोगे कोई नहीं, सर, अगर 30 उन्हीं के आए तो तो बेटे ठीक हम है हैं। सर। 30 भी होगा एलसीएम सर, का अगर मतलब जानते 20 हो? एलसीएम का मतलब 30 होगा। अब तुम बोलो 150, तो वो एलसीएम नहीं है, वो एलसीएम नहीं है, उसका मल्टीपल है, और वो आगे का मल्टीपल है। एलसीएम का मतलब होता है कि लिस्ट नंबर बताना है। तो बात जब हम लिस्ट पूछे तो आप 150, 300 भी बोल सकते हो। यहाँ पे तुम 300 भी रखकर सॉल्व करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर फिर भी सही आएगा। लेकिन फिर हमारे बात का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब क्या है? गलत बात है भाई, कोई नहीं है ना। कहते हैं ना, लाइक देखो, लाइफ में छोटी छोटी चीजों को अगर इग्नोर करके चलोगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी एक दिन। छोटी छोटी चीजों पे ही काम करना होता है, समझना होता है, किसी की बात को पकड़ना होता है। कोई कोई इंसान तुम्हारे सामने ऐसी बातें बोलकर चला जाएगा, तुम सोचते रह जाओगे बोल कर क्या गया हो। तो पकड़ना पड़ता है कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब निकालना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को समझो। 15, 1, 10 कैल्शियम 30 होगा। आप बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा सर। 2 2 आएगा। आएगा sir. अब आंसर ये बच्चा 5 कोई आएगा सर। पूछे, प्लस में क्या आएगा? यहाँ पे 30 30 आएगा। और माइनस में क्या आएगा? -3 बोलो भाई। 27. 27। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ और बच्चे से पूछ रहा हूँ, किसी भी बच्चे को इस स्टेप से इस स्टेप में कोई डाउट है कि ये 2, 30 और 27 कैसे आया? नो सर। नहीं डाउट है, चलो ठीक है। आपको मैंने क्लास में बताया है कि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। जी सर. तो क्या लिखेंगे उसको? 5 5 by upon 4 4 into into 2 by 2 3. upon 3। 3. इसको पलट दोगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, आप बताओ मेरे को, 30 में से 27 घटाओगे कितना बचेगा? 3। और प्लस 3 में ये 2 है, तो ऊपर कितना बच रहा है? 5 upon 5 30। 30. बोलो कोई डाउट? कोई No डाउट? sir. ठीक No, है। अब देखो कि ये कितनी बार में जाएगा? 2 2 2 by 4. 4। ठीक। अब ऊपर देखो कि 5 और नीचे कितना बचेगा? 6। 6. तो 5/6, और इसको अगर आप ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा ऊपर जाएगा तो 30 yes, sir. ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। तो ये 5 से 5 कटेगा और ये 6 5 30। तो इस 30. क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा? 5. 5। 5 आएगा। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? बोलो डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। सर कोई डाउट नहीं सर। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को ये लगता है, अब सीरियसली मैं बातें कर रहा हूँ, ध्यान से अब मेरी बात को सुनो। आप सब लोग माइक को म्यूट करके ही रखना है, इतना बोलना भी सही नहीं है। कि कितने बच्चों को लगता है कि उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स कराने हैं? मैं करा दूंगा, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं तो इसलिए इसको छोड़कर चल रहा था, ये मानकर चल रहा था कि ये सब आपको आता होगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम लोग कि एक टाइप लिखो, है ना, सिंप्लीफिकेशन का टाइप लिखो, उस पे इस तरह से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। सर एक मेरा कल को डाउट आपने, है। सर कल को ये नहीं कहोगे ना कि सर आपने ये टाइप नहीं पढ़ाया था। चलो लिखो। सर एक मेरा 2 भी तो डाउट क्वेश्चन है। मैंने बता दिया, और आगे मैं इस टाइप को पढ़ा लूं, उसके बाद फिर आप लोग पूछते रहना। हेलो हेलो हेलो। चलो, आपका टाइप नंबर क्या होगा? जो भी होगा मुझे बताओ तो जरा, टाइप नंबर क्या होगा? 7। 7। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को टाइप नंबर 7 जो मैंने लिखा है? हेलो। जी सर, दिखाई दे रहा है ना? जी ठीक सर। है, चलो हाँ, मैं सर। इस टॉपिक को अच्छे से तुमको क्लियरली डीप में पढ़ा देता हूँ। सर मेरा एक डाउट है सर। कौन बोल रहा है? कुंदन बोल रहे हैं सर। तो जब मैं ये टाइप पढ़ा रहा हूँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहा हूँ? सर डाउट ही बता रहे हैं तो मेरा भी डाउट बता दीजिए। मैंने क्या बोला कि जो डाउट चल रहा है चलने दो, टाइप पढ़ा देता हूँ, फिर डाउट कर लेना। अब जब मैं बीच में अब आपका रुक कर डाउट बताऊं, एक बच्चे के लिए पूरा क्लास डिस्टर्ब करूं? डाउट पूछने का एक टाइम है भाई, लास्ट में पूछ लेना।
बीच में बार बार मैं 4 बार बोले हो आप, 4 बार मैंने इग्नोर किया। इस बात को भी समझा करो कि सामने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो कुछ सोच के नहीं कर रहा है। चलो पहले टाइप 7 पढ़ो, उसके बाद आपका डाउट तो रहेगा ही, वो तो हमेशा ही रहेगा। टाइप 7 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से आप एक हेडिंग लगा लो, वी बोडमास। पूरा ही पढ़ो अच्छे से। क्या लिखना है आपको? वी बोडमास। दिखाई दे रहा आपको ये वी बोडमास लिखा हुआ? कट तो नहीं रहा ना? नहीं सर, दिख रहा है सर। नो सर। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोडमास रूल तो पढ़ा ही है, ठीक है, लेकिन इस वी का मतलब क्या होता है? वी क्या है? चलो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस पूरे रूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी का मतलब होता है बार। बार का नाम सुने हो आप? ये वाला बार जो होता है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3 और 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको बोलते हैं बार। वी होता है, हिंदी में बार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनकुलम। क्या बोलते हैं? विनकुलम। तो इस बात को समझो, बार का मतलब आप समझो कि किसी भी एक नंबर के ऊपर अगर इस तरह का साइन होता है तो इसको बार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि अगला जो टर्म आ रहा है वो कौन सा आ रहा है हमारा? बी। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। अब आप सबको पता होगा कि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक तरह का ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 ब्रैकेट होते हैं? तो आप सबको पता है कि एक स्मॉल ब्रैकेट होता है जिसको छोटा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद कौन सा होता है बताओ भाई? एक कर्ली ब्रैकेट होता है ना, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, या फिर इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। वैसे स्टैंडर्ड होता है कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। और इसके बाद एक आपका होता है बड़ा ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। म्यूट करो ना भाई, किसकी आवाज आ रही है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग? छोड़ देंगे, क्लास बंद कर देंगे अभी। एक तो ऐसे ही मुझे गुस्सा आ रहा है। ब्रैकेट्स में आपका 3 टाइप का ब्रैकेट है। पहली बात तो आपने जान लिया। ब्रैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि पहले अगर किसी भी सवाल में ब्रैकेट आएगा तो पहले आप किस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे? स्मॉल ब्रैकेट को। इसको सॉल्व करने के बाद जो दूसरा स्टेप लोगे वो कहता है कि आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आप किस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे? 3rd नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये स्टेप है हमारा कि पहले किसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसको करते हैं, और उसके बाद किसको करते हैं। एरो मैंने बना दिया है, 1 2 3 भी लिख दिया है, ब्रैकेट तीनों बना दिया है, ब्रैकेट का नाम भी लिख दिया है, ये भी बता दिया कि बी मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगला टर्म जो है आपका ओ। ओ को क्या बोलते हैं? ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का। और का को किससे रिप्लेस करते हैं? मल्टीप्लाई से। क्लियर है बातें? ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का को कहीं भी आपके क्वेश्चन में का साइन है या इंग्लिश में पढ़ोगे तो ऑफ लिखा होगा, वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी वहां को ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप कहता है बोडमास में, वो कहता है डी, और डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन। और आप सबको पता है कि डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, भाग का साइन, यानी कि आप भाग करोगे। उसके बाद अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में भाग का साइन आ रहा है तो आप पहले इसको प्रायोरिटी पर रखोगे, ये नहीं कि पहले प्लस माइनस कर दिया, पहले भाग करोगे। उसके बाद कहता है बोडमास में कि उसके बाद आप अगला साइन कौन सा लोगे? एम। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे और देन अगला टर्म आप लोगे एडिशन। ए फॉर एडिशन होता है। उसके बाद हम नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, प्लस, और देन उसके बाद हमें फाइनली करना होता है सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आता है। मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद हम फाइनली घटाव का काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रूल होता है वी बोडमास, यानी कि आपको वी बोडमास रूल ये बताता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक इक्वेशन है या क्वेश्चन है, उसको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बड़े से एक एक्सप्रेशंस को एक छोटे से नंबर में बदल देना आपका सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। जिसमें पहला स्टेप यही है कि किसी भी एक बड़े से
से एक्सप्रेशन को अगर हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक रूल का ध्यान रखते हैं, और वो रूल हमारा होता है वी वोडमास रूल, इसका नाम है। ठीक है, अब ये रूल आपको बताता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले आपको कौन सा प्रोसेस करना है, फिर कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। जिसमें सबसे पहला आपको ये बताता है कि पहले आपको वी यानी बार अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है तो पहले आप उसको सॉर्ट आउट करोगे, यानी उसको सॉल्व कर लोगे। देन आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़कर फिर आप देखोगे कि कहां पे ब्रैकेट्स लगे हैं। फिर आप ब्रैकेट्स पे जब आओगे तो किसी सवाल में एक ही ब्रैकेट दिखेगा, किसी में दो दिखेगा, और किसी में तीनों ब्रैकेट्स भी आ सकते हैं। अब ब्रैकेट्स की मैं बात करूं तो ब्रैकेट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि बोर्ड पे मैंने लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स में किसको प्रायोरिटी देंगे, यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वो जब सॉल्व हो जाएगा तब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब वो भी सॉल्व हो जाएगा तब हम फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे और देन हम आएंगे ओ पे। ओ मतलब होता है ऑफ, मतलब का, तो जहां भी का लिखा हुआ आएगा उसको आप मल्टीप्लाई साइन के साथ कन्वर्ट करके देन फिर आगे बढ़ना और देखना कि कहां पे डिवीजन का साइन आ रहा है। फिर उसको भाग है, तो भाग का मतलब आप जानते हो कि अगर कहीं पे x डिवाइडेड बाई y लिखा है तो आप उसको लिख दोगे x इंटू 1 अपॉन वाई, यानी कि अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो इस फ्रैक्शन में 1 कहां से आया, तो देखो कि इसके नीचे 1 था, ये फ्रैक्शन पलट जाता है। अगर यहां पे 2 होता तो ये आता 2 अपॉन वाई। आई थिंक आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। बात करते हैं कि अगले स्टेप में आपका मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई का मतलब सब बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो पढ़ाई छोड़ दो। और देन उसके बाद बात करते हैं एडिशन की। एडिशन मतलब होता है प्लस, प्लस को हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ते कैसे हैं, 2 + 2 = 4। उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन लास्ट में प्रोसेस करते हैं, जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये काम हम जाकर लास्ट में करते हैं। तो ये हमारा होता है वी बोर्डमास रूल। अब बात करते हैं कि इस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस पे बताया हूं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो भाई आराम से आप पूछ लेना। क्लास सीरियस हो गया एकदम अब, है सही है ना अब तो? जी सर। समझ आया कि नहीं? हाँ हैं? हाँ सर। सबको समझ आ गया? बताओ भाई। यस सर। क्या बात है, हंस रहे हो तुम लोग? ऐसे ही लेक्चर चाहिए जैसे मैंने अभी लगातार बोला है। ऐसे मजा नहीं आता जैसे मैं बात करके पढ़ाता हूं। तो चलो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखो। देखते ही जो बोर्ड की सेटिंग करते हैं ना, सब गधे हैं सर, इस क्लासरूम में भी गधे हैं। उन सबको रोज कहता हूं कि ऊपर तक करो, वो सब नीचे ही कर देते हैं। कैसे किसी को समझाया जाए मेरे भाई? एक बार किसी को समझाने के बाद अगर इंसान को समझ आ जाए तो शायद हर इंसान इंटेलिजेंट हो जाए इस दुनिया में। गलतियां क्यों होती है, मुझे आज तक यही बातें नहीं समझ आई। लोग इतने लापरवाह क्यों होते हैं, अपने आप को लेकर लापरवाही करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं लोग भाई। सर हर चीज का सिस्टम होता है ना। क्या सिस्टम होता है मेरे भाई, ये बताओ सिस्टम क्या है? करना भी जरूरी है। अच्छा, इसीलिए तो तुम यहाँ भी पड़े हुए हो, इसीलिए करो लापरवाही। सिस्टम के साथ बैलेंस चलेगा, बैलेंसिंग नहीं। ऐसे ही बैलेंस करोगे ना तुम कि एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा, तो तुम अपने आप को वहां रख रखे हो कि चलो हम बैलेंस करते रहेंगे। सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। गधे लोगों की ऐसी सोच होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 9, उसके बाद आपका मॉड का साइन है 3 - 5। अब आपको थोड़ा सा मॉड के बारे में भी बताना होगा। -5 मॉड 4 डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई -3 × 5
-2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको सॉल्व करना आप लोग को। देखो मॉड का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, इस साइन को क्या बोलते हैं? मॉड। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया ऐसे एक्स के साथ, तो इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ एक्स। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? मॉड ऑफ एक्स। मॉडुलस का नाम सुने हो ना? तो मॉडुलस को शॉर्ट में बोलते हैं मॉड, अगर, और उसका साइन ये होता है मॉड ऑफ एक्स। अब इसका थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि मॉड ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है। देखो मॉड ऑफ एक्स का मतलब यहां आप नोट में कहीं लिख लेना कि अगर मान लो कि मॉड में कोई वैल्यू पॉजिटिव है और वो 5 लिखा है, तो मॉड ऑफ 5 की वैल्यू आपको ये देखना है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप कहोगे कि सर वो वैल्यू पॉजिटिव है जो कि आपका 0 से बड़ा है, यानी कि आप कह सकते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 0। यस और नो? 5 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप इस वैल्यू से मॉड हटाओगे तो इसका आंसर में +5 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर सपोज करो कि यही मॉड में अगर ये 5 जो है माइनस में लिखा होता, तो कोई बच्चा बता सकता है कि मॉड ऑफ -5 क्या होता है? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जो इस बार -5 है ये आपका लेस देन 0 है, यानी कि जो 5 है नेगेटिव है तो वो 0 से छोटा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है -5, लेकिन अगर जब 0 से छोटा हो जाता है तो एक माइनस साइन और बाहर आ जाता है, और ये माइनस इसके साथ मिलकर क्या बना देता है? +5। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आपके मॉड में नंबर आता है और मॉड में अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका बाहर निकालोगे तो दोनों ही केस में आपको प्लस में लेना होगा। यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इस सवाल की। ध्यान से देखो, इस सवाल में आपको करना क्या है? पहले ये 9 है, एज इट इज रहने दो। 3 - 5 कितना होगा? 3 - 5 कितना होगा? -2। लेकिन आप देख रहे हो कि जो इसकी वैल्यू है -2, इसके साथ मॉड लगा हुआ है, तो वो क्या आप -2 लिखोगे या केवल +2 लिखोगे? +2। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में -2 की जगह +2 लिख सकते हैं, या आप सिंपली कह सकते हो कि ये कंप्लीट टर्म आपका 18 बन जाएगा। तो इतनी बातें तो आप लोग शायद समझ पा रहे होगे, कुछ बच्चों को छोड़कर। समझ पा रहे हो? जी सर। किसी बच्चे को डाउट है कि ये 18 कैसे बन गया? यहाँ पे मैंने एरो दिखाया है, नहीं डाउट है ना? ठीक है, माइनस। ठीक है, अब देखो कि ये मॉड ऑफ 4 है, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20। अब डिवाइड है यहाँ पे, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। और उसके बाद आप सीधे फिर डिवाइड में लिखोगे, और देखो कि ये जो नंबर है इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 15 होगा, -15। अब यहां पे देखो कि आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि रूल कहता है कि पहले डिवाइड। तो आप यहां पे लिखोगे 2 × पहले हम डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, अब तुम देखो कि ये मल्टीप्लाई में है तो ये इससे 2 बार में कटेगा, तो ऊपर बचेगा 18 - 2, तो ऊपर कितना आ रहा है? 16। और डिवाइड में देखो -15 और ये -4, तो टोटल कितना बन जाएगा? -19। बोलो क्लियरली बात समझ आ रही है आपको? जब भी हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, स्टैंडर्ड तरीके में जब हम लिखते हैं तो माइनस साइन को ऊपर लिख देते हैं, यानी कि -16/19 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आप सारे बच्चे एक बार इसको देख लो, किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो मैं सवाल नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। कौन पूछ रहा है 16 कैसे आया है? सर उस पे बोलो। सर हम पूछ रहे हैं, आसिफ पूछ रहे हैं 16 कहाँ से है सर? कौन नाम बताओगे तो बताऊंगा। आसिफ। कौन आशीष? नहीं जानता।
सर ये 16 कहाँ से आया? आसिफ है सर। आसिफ बोल रहा हूँ, कहाँ से 16 है? 18 में से 2 घटाओगे बेटा कितना आएगा? बोलो 18 माइनस, तो वही तो 16 है। 20 को 10 से भाग किया 2, तो इधर 2 है, इधर 18, 18 माइनस 2 बराबर 16। और ये किसी को नहीं समझ आया कि -19 कैसे हुआ? एक स्टेप छोड़ना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। देखो 18 माइनस 2 बटे में -15 और 2 2 जा -4। अब बताओ इसके बाद ये लिख लो। अभी भी किसी को कुछ पूछना है? भाई मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, पूछ लो, कोई बात नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना बोलने आता है किसी को? जी नहीं। नहीं सर। जी नहीं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखूं? क्या करें, मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत में ऐसे ही गधे भरे पड़े। क्या करें? कैसे तुम लोग ग्रेजुएशन कर लिए, कैसे तुम लोग 10th पास कर लिए? तुम्हें पता है कि 10th की मैथमेटिक्स इससे कहीं ज्यादा टफ है। देखियो 10th में मेंसुरेशन है, क्या क्या चीज 8 में है ना। अब बताओ तुम 8 पास कैसे कर गए? स्टेप बाय स्टेप रहता है सर ना। सर स्क्रीन होता है? बार बार जूम हो रही है, धुंधली दिखने लग रही है कभी कभी। तो जाके तुम अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कराओ। मेरा ठीक है सर। धुंधली सबका सही है, यहाँ से धुंधली नहीं दिख रही है। या तो तुम्हारा आंख खराब हो गया होगा, या तो तुम्हारा नेट स्मार्ट कनेक्शन। दिख रहे हैं ये। हाँ सर सबको कहिए पढ़ने पे ध्यान दे सर, इधर उधर ध्यान ज्यादा देते हैं सबको। कहाँ से बिल्कुल आएगा? सही बात बोला है मनीष कि पढ़ाई पर ध्यान कम रहता है और फालतू के बातों पर ध्यान ज्यादा रहता है। और बेटा पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ नहीं आएगा। अगर हम सीधे सीधे तुम लोग से एक बात करें कि जितनी भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये 10th स्टैंडर्ड तक का ही मैक्सिमम चीजें हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शॉर्ट तरीके भी आते होंगे, ठीक है। एकेडमिक में जैसे पढ़ाया गया है लॉन्ग मेथड से, आपको क्या आता है भाई? क्या आता है? क्या पढ़े हो आप? 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सब तुम ऐसे ही पास हो गए चीटिंग करके। और आजकल के जो अभी कोरोना में जो पास हुए हैं सब ना 10th वाले, ये जो अगला बैच आएगा तैयारी करने और गधे आएंगे सब, तुम देख लेना। इन सबको पढ़ाना तुम लोग से भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये अभी से मैं सोच कर चल रहा हूँ कि मतलब आने वाला जो जनरेशन है वो गधा आएगा, और भी गधा आएगा, महागधा जिसको हम बोलेंगे। मतलब इंसान को खुद भी तो सोचना चाहिए यार कि मैं 8 क्लास स्टैंडर्ड में 10th, मतलब अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, अभी इस क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि 275 रुपए का 22% कितना होगा तो निकाल नहीं पाएंगे। तो खुद पे भी तो एक बार सोचना चाहिए ना यार इंसान को कि मैं क्या हूं यार। मैं ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ तो पीएचडी भी कर लेते हैं, उनको नहीं आता है, डिग्री तो बहुत होता है उनके पास। तो ऐसी पढ़ाई करने का फायदा नहीं है भाई। पढ़ाई हो तो सीरियस हो और अच्छे से हो, और नहीं तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। और आप लोग को खुद नहीं लगता है कि कभी कभी आप ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो तो मतलब ये फील नहीं आता है कि मतलब हमें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए? शायद अगर ये फील करोगे तो नहीं पूछोगे। आप लोग की दिक्कत ये है कि आप फील ही नहीं करते हो। आप लोग के अंदर वो फीलिंग आती ही नहीं है कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। कुछ भी पूछ लो, चलो कोई बात नहीं है, सर तो बता ही देंगे। बचपन याद है कितना पिटाए थे तुम स्कूल में? किसी को अपना बचपन याद है? टीचर्स कैसे मारते थे? यहाँ पे पिटाई नहीं होती ना, अगर पिटाई होती तो सब सुधरे हुए होते। या तो ये सब पढ़ते या तो भाग जाते थे। और रियलिटी यही है कि यहाँ पे तुम सोचो कि तुम सोचते हो कि सर हम बड़े हो गए, हम 12th पास कर गए, हम पिटाने लायक नहीं है। अबे बेटा नॉलेज से आदमी बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है कि उम्र हो गया 12th क्लास में आ गए तब तुम बहुत बड़े हो गए। जिस समय तुम बच्चे थे 7th क्लास में, किस लिए पिटाते थे? बचपना देखकर मारा जाता था कि तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो अभी भी तुम्हारी नॉलेज क्या है? उससे भी बदतर है यार। 7th क्लास का बच्चा तुमसे तेज है, बहुत सारी चीजें जानता है। मैं यहाँ ले आकर 7th क्लास के एक बच्चे को खड़ा कराऊंगा, वो बहुत सारी चीजें तुम्हें बता देगा, तुम्हारी नॉलेज से कहीं ज्यादा। तो पिटाने लायक वो है कि तुम हो। पिटाई उम्र देख के नहीं, क्लास देख के नहीं की जाती है, पिटाई नॉलेज देख के की जाती है। तुम कितने पढ़ते हो? गधों की पिटाई की जाती है। देखे हो रहा, जो ले जाते हैं सब गधे, वो ईंट वगैरह ढोते हैं सब, उसको मार मार के ले जाते हैं।
जाता ही नहीं है, मारते हैं सब पीछे से डंडे से। बैलगाड़ी देखे हो, जब डंडा लगता है तो भागता है तेज, तो वही स्थिति है, डंडा लगेगा तो तेज भागोगे, नहीं तो तुम अपने मन का करोगे। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो। ये किसकी साइड से आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 100 की पावर 1/2, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इंटू 0.001 की पावर में है 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। अब आपको सिंप्लीफाई करना, इसको सिर्फ सॉल्व करके और आंसर बताना है कि कितना आएगा। कौन बच्चा कर सकता है? दिखाई दे रहा है ना पूरा डेटा, कुछ कट तो नहीं रहा ना? जी ठीक है, चलो बताओ थोड़ा सा इसको सिंपल कहां पे कट रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, देखो 100 की पावर 1/2, 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 गुणे 3 की पावर 0 और प्लस 5/4 की पावर -1। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। 100 की पावर 1/2 का वैल्यू क्या आएगा, आप ही लोग बताओ। देखते हैं कि कौन बच्चा कितना आंसर करता है, इसी से पता चल जाएगा कि इस क्लास में कितने बच्चे ये सब चीजों को जानते हैं। आंसर करोगे तो जानूंगा, चुपचाप बैठे रहोगे तो मुझे कुछ नहीं पता, हम तुम्हें गधे समझेंगे, सीधी सी बात। बताओ 100 की पावर 1/2 क्या होगा? सर 10 होगा, वेरी गुड। इंटू 0.001 की पावर 1/3 क्या होगा? 0.1। 0.1 आदर्श बोल रहे हो ना? यस। ठीक है, वेरी गुड। माइनस, आप बताओ 0.0016 की पावर 1/4 कितना होगा? 0.4। 0.4 होगा, 0.2 होगा। चलो आगे बोलो। इनटू में क्या होगा? 3 की पावर 0 क्या होगा? 1। तो इनटू में 1, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5/4 की पावर अगर -1 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4/5। 4/5। माइनस में पावर क्या करता है कि इस फ्रैक्शन को पलट देता है, यानी 4/5 लिख दोगे तो ये पावर 1 खत्म हो जाएगा, माइनस भी खत्म। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे? 10 को इसके साथ गुणा करोगे। इसका माइक ऑन हो गया, ये फालतू की आवाज आ रही है, समझ नहीं आता कि ऑन करके फिर बंद कर दें। चुपचाप बैठे रहना है तो बंद करके रखो यार तुम लोग। गुणा कितना होगा? 10 को 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा माइनस। अच्छा तुम लोग खुद नहीं सोचते हो कि मतलब मैं कितना आसानी से सब चीजें पूछ रहा हूँ, तुम लोग को खुद नहीं लगता है कि सर तुम लोग बहुत जगह क्लास लिए होगे, देखते होगे तुरंत तुरंत लोग लिख के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है? और यहाँ एक बच्चा को मैं कह रहा हूँ कि 10 को 0.1 से गुणा करके बताओ, तो यहाँ भी सोच रहा है कि कैसे गुणा होगा। ये बताओ कितना आएगा? 0.2। और प्लस में 4 को 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा? 1.8 और उसमें से 0.2 माइनस कर देंगे। आप बताओ 1.8 में से 0.2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1.6। 1.6। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 1.6। अब मैं पूछ रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं समझ आया, वो पूछ सकते हैं। अब नहीं पूछोगे तो हम बताएंगे भी नहीं, मत पूछो। जब तुम पूछोगे नहीं कि हमने इस बात को ऐसे कैसे लिख दिया, इसकी जगह पे ये कैसे, तुम पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं।
ये सबसे बढ़िया फंडा है। बोलो, समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। सर पूछने किसी वाला एक कुछ है बच्चे नहीं का ये इसमें। आंसर नहीं आया था, किसी एक बच्चे ने भी नहीं बताया था कि इसकी जो वैल्यू है ये 0.2 आएगा। किसी ने नहीं बोला था। वो आदर्श बोल भी रहा था तो बोल रहा है 0.4 होगा। पता नहीं ये सब कहाँ से पढ़कर आए हैं। बुलाते हैं एक दिन यही माई क्लासरूम में, निकालेंगे सर। यही बुलाते हैं माई क्लासरूम में तुम सबको, एक डंडा लेकर उसकी सबको एक एक करके बुलाएंगे, यही स्टेज पर मारेंगे और वीडियो बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे। क्या पता किसी की किस्मत से मेरी किस्मत बन जाए। हाँ, हो सकता है कि उसमें से कोई लकी बंदा या बंदी हो, उसका वीडियो वायरल हो जाए और हम भी चमक जाए भाई पवन सर मारते हुए। तो यही करने लायक है, पढ़ा के तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो, समझ आ गया सबको ना? जी सर। ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 5/3 इंटू 7/51। कौन ये माइक, ये किसका माइक ऑन हो जा रहा है? पता नहीं कैसी आवाज है। दिलसाद है? पिंकी किसका माइक? सर हमारा तो हम इतना नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपका है, हम ये पूछ रहे हैं किसका ऑन हो जा रहा है। जरा बताना है इसका माइक ऑन होगा जिसका भी, जिससे आवाज आ रही है तो उसको तुरंत क्लास से बाहर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जिसके साइड से आवाज आएगी डिस्टरबेंस अब बाहर करना पड़ेगा। 5/3 इंटू 7/51। ऑफ का साइन है, ऑफ लिखा है मैंने, का नहीं लिखा है। समझ जाओगे, इतने समझदार हो तुम लोग, मैं मानता हूं तुम लोग बहुत समझदार हो। -1/3 और डिवाइडेड बाई 2/9 इंटू 5/7 ऑफ 28/5 -2/3। चलो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? कर सकता है कोई बच्चा कि मैं इसको स्टार्ट करूं बताना? अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो करो, और नहीं तो बोलो मैं बताऊं, समझाऊं तुरंत। टाइम नहीं खराब करना है। कर रहे हैं सर। कर रहा हूं। थर्टी वन डिवाइडेड बाई 2। क्या नाम है? 31 डिवाइडेड बाई 2 किस बच्चे ने बोला है? सर 2। 31 डिवाइडेड बाई 2 किस बच्चे का आंसर आया था? कोई बच्चा नहीं, उसका कोई नाम हमने, कुंदन मौर्य। गलत आंसर है बेटा, फिर से कर लो। 2। हाँ, 2 किसका आंसर है? आदर्श। आदर्श जायसवाल सही आंसर है। चलो देखो 2 आएगा, 2 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा के और क्या लिख सकता हूं यहां पे, क्योंकि रूल ये कहता है कि ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऑफ को हटाओ। ऑफ को हटाएंगे किससे? गुणा से। चलो यहां पे देखो 17 से ये कितनी बार में कटेगा? 17 या 51, क्योंकि ये पूरा ही नंबर इनटू में है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 17 बोलो भाई तुम लोग। 17 3 जा 51। ठीक है, ये देखो 5 और ये 5 कैंसिल हो रहा है, यस सर। जी दिमाग सर। तुम लोग का काम नहीं कर रहा है। अब बताओ कि यहां से यहां तक क्या बच रहा है? ऊपर क्या बचेगा? 7 और नीचे क्या बचेगा? 3 3 जा 9। और ये टर्म आपका माइनस में है, 1/3 लिख सकते हैं ऐसे इसको। पूरा ऊपर वाला टर्म सिंप्लीफाई होकर ये हो जाएगा। बोलो बातें समझ आ गई हैं? यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप देखो यहां पे कि ये तीनों टर्म इनटू में है, तो 5 से 5 कट जाएगा। कि नहीं कटेगा? गलत कर दिया। 7 चौक 28, 7 4 जा 28 होता है। ऊपर क्या आ रहा है? 8 और नीचे क्या आ रहा है? 9 और माइनस में क्या है? 2/3। अच्छा एक चीज ये भी पूछ लेता हूं, भिन्न का घटाव आता है ना सबको? ये भिन्न का घटाव करने आता है ऊपर? अच्छा ठीक है, चलो कम से कम इतना आता है। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा?
9 होगा। यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा माइनस, ये 3 से डिवाइड होता है बेटा, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और उस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 बन जाता है। वेरी गुड, शाबाश, सीख रहे हो तुम लोग, बढ़िया। 9 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा 9 होगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 बन जाएगा माइनस, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बात है, 9 से 9 कट जा रहा है, बढ़िया है क्वेश्चन तो। 7 माइनस 3 ऊपर कितना देगा 4, और 8 माइनस 6 नीचे देगा 2, और 4 को जब 2 से भाग करते हैं तो 2 आता है, 2 दूनी 4 होता है। बोलो बातें आई समझ है? होता है ना 4/2 2 आता है कि नहीं, ये भी गलत है, ये भी समझाना पड़ेगा। बेइज्जती कर रहा है आज तुम लोगों का, कम से कम तुम लोग के दिल पर जाकर मेरी बातें लग जाए, और आज से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं तुम लोगों को, 4/2 वाला है? सही बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं बोलेगा कोई भी, सबको मतलब सब गधे हैं, किसी को समझ नहीं। देखो इंसान तभी नहीं बोलता है जब समझ नहीं आता है, तभी वो चुप रहता है। मजा आ रहा है आज की क्लास में तो। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन हो तो बता देते हैं तुम लोग को, सीख लो। कुछ बच्चे ऐसे हैं, नहीं है सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ बच्चे इस क्लास में पढ़ने वाले भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्या बताया जाए, सिखाता हूँ डेली मोटिवेट करता हूँ कि बेटा तुम लोग पढ़ो पढ़ो, पढ़ते ही नहीं है सब। बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ नहीं आने वाला है, पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर लाइफ में कुछ करना है तो। चलो देखो एक और क्वेश्चन का मैं तुम्हें टाइप दिखाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में पूछता है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अंडर रूट में आपका लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट, आपका दिया है 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। आप सबको पता है कि ऐसे प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है? इस तरह से लिखकर बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है? कर सकते हो आप? यस सर। क्या आंसर आएगा? 3। सिंपल है ना? हाँ देखो, इस तरह का प्रॉब्लम जब पेपर में आता है, जब डिफरेंट नंबर हो और लिमिटेड टर्म्स हो, तो इसकी शुरुआत लास्ट से किया जाता है। कोई बच्चा यहां से इसको ना शुरू करेगा, ना ही इसका स्क्वायर करेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि अगर अंडर रूट 49 को अगर मैं यहां से मिटा दूं तो तुम बताओ कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7। 7। अब जैसे ही आप 29 में 7 जोड़ोगे 36 बन जाएगा, और आपको पता है कि फिर ये स्क्वायर रूट जो है 36 का स्क्वायर रूट निकाल कर देगा, और वो कितना दे देगा? 6। बोलो 6 देगा, और ये बन जाएगा 25। जब 25 बन जाएगा तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस ब्रैकेट को मैं मिटा दूंगा और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 5। तो जैसे ही आप 5 लिखोगे 11 प्लस 5 आपका 16 हो जाता है, और उसके बाद 16 का स्क्वायर रूट जो आता है आपका 4 आता है। तो इस पूरे ब्रैकेट को मिटाकर आप लिखोगे यहाँ पे 4। तो लास्ट में आपका 4 + 5 9 बन जाता है, और मुझे जहां तक याद है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सही बोल रहा हूँ? 3.5 होता है? 3 होता है कि 3.5 होता है भाई? 3। अच्छा ठीक है, तब तो सही है, हम भी सही जा रहे हैं। 3 होता है, याद आ रहा है मेरे को। चलो ठीक, बोलो बातें समझ आ गई हैं? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे?
कुछ ज्यादा ही तुम लोग की बेइज्जती कर दी है आज हैं। सब लोग बुरा मान जाना मेरी बातों का और दिल पे लगा लेना आज। चलो ठीक है। हाँ अब बताओ किसको क्या पूछना है? आज तुम लोग का डाउट भी बताएं आज, उससे अगर मैं सर पूरा इस डाउट। क्वेश्चन में पूरा सेम ऑर्डर है तो क्या ऑर्डर है? सर इसे इसमें 5, 11 और 19 है सर। अगर सर हम्म। इसमें सब सेम नंबर लिखा हो तो जैसे मान लो कि दे दिया अंडर रूट में यहाँ लिख दिया 4, 12 4, 12 4 12 12 12 और इनफाइनाइट तक ले लिया है ना। जी सर। तो स्क्वायर रूट चैप्टर का इंतजार करो। प्लस में बताएंगे, माइनस में बताएंगे, मल्टीप्लाई में बताएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको बताऊंगा कि अगर अंडर रूट में रूट के साथ क्यूब रूट भी एक साथ मिक्स कर दे तो स्क्वायर रूट में सेम नंबर वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, हम आपको सब पढ़ाएंगे। मेरे साथ यही तो बेनिफिट है कि आपको हर चैप्टर मिलता है और टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर का क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ाया, जो जहां पे है अपने जगह पे, जैसे ही चैप्टर आएगा आप सीख जाओगे। और बताओ, सारे चीजों का मेरे पास सॉल्यूशन है, बस आप बोलो तो। क्लास को खत्म करें फिर आज, नहीं तो तुम लोग की बेइज्जती और ज्यादा हो जाएगी। आप डिसाइड कर लो कि बेइज्जती कराना है या फिर क्लास को खत्म करना है। नहीं सर, बेइज्जती करवाना है। करवाना है तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज हमारी बातों को दिल पर लगाएंगे? देखो कितना आराम से मैं प्यार से बोल रहा हूँ यार है? सर मेरा फिर भी डाउट तुम तो लोग को बता बुरा दीजिए। लगे हैं? तो हाँ भाई, एक हेलो बच्चे सर, का डाउट हेलो। बता दे, वो 10 बार बोल चुका है, बेचारा परेशान है। रुक जा, डांट पड़ेगी यार, डांटने के लिए तो आज मैं आया हूँ। सर बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। अरे वाह, क्या बात है। समोसे खाए थे क्या बेचकर? नहीं क्या सर, खाए थे इज्जत बेचकर? बैंक में हाँ, रखे हैं सर, बैंक में रख दिए हैं। क्या बात है, ब्याज भी मिलता होगा। यस क्या सर। है कुंदन तुम्हारा डाउट? ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन बताना? ये पता है किस चैप्टर में हम तुम्हें पढ़ाएंगे? ये तुम्हें हम पढ़ाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन एक चैप्टर तुम लोग को बेसिक में मैंने लिखवाया है क्या है? मतलब बेसिक मैथ्स के सिलेबस में एक चैप्टर है सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यस सर। और एक चैप्टर उसमें मैंने और भी लिखवाया होगा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। तो देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन है जो आपका सिंपल फ्रैक्शन चैप्टर का है, ठीक है। जो उस चैप्टर में एक 5वां टाइप का फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड का मतलब होता है सतत भिन्न। तो सतत भिन्न का टॉपिक है, शायद मैं आपको आगे पढ़ाता अगर आप नहीं पूछते तो, लेकिन जब आप पूछ ही दिए हो तो आपकी हम बात रख दे। आप 10 बार बोल चुके हो और शायद नहीं बताऊंगा तो आप 5 बार और बोलोगे। मेरे को इतना पता है कि मैथ्स में कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाया जाता है, और सब आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन क्या करें, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ा सकते ना। मैथ्स बहुत बड़ा है और मेरा मैथ्स सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मैं सिखाता हूँ। देखो, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है। यहां से पहले इसको खत्म कर दो। बताओ, 4 में 1/5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9/5 है कितना होगा? 21/5। 21/5। ठीक है, समझना बात को। तो इसको मैं मिटाकर और 21/5 लिखूंगा तो वो 5 यहां आ जाएगा। 5 × 1 5। जी ठीक है। जी सर। आप बताओ कि इसको जब हल करोगे कितना हो जाएगा? 68/21 हो जाएगा। अरे 21 हो जाएगा जी ना? जी। ठीक है। तो 68/21, तो 21 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब मेरे को बता दो कि इसको हल करेंगे कितना आएगा? बोलो। 68 दूना कितना होता है? 134, और 134 में 21 जोड़ोगे 155, तो 155/68, तो 68 ऊपर चला जाएगा और 155 नीचे आ जाएगा। तो शायद यही आपके सवाल का उत्तर हो। दिया है क्या सर? भाई किसका क्वेश्चन था ये? क्या करोगे जानकर? हैं? मारने जाओगे क्या तुम? सर 157 डिवाइडेड बाय दे रहा है। तो ये सर देख ये लो, 68 दूना जो था वो गलत कर 136 हो दिया। जाएगा ना।
हाँ 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा 136 और में 21 जुड़ेगा तो 157 तो बटे 2 बढ़ जाएगा ना, 69 अपॉन 155 हो जाएगा। अब देखो कि क्या ये किसी से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर यही है। जी ठीक है फिर, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 68 दूना 134 मैंने बोल दिया, 136 होता है। 136 प्लस 21 बराबर 100 कितना होता है सर, 68/157 आएगा। अरे तो ये गलत है ना, 157 ऊपर नीचे 2 था। नहीं बढ़ाना है, नीचे सर वो गलत हो नीचे गया, नीचे नीचे 2 बढ़ेगा, ऊपर वही रहेगा 68। ठीक है, 68 अपॉन 157, कोई बात नहीं यार। और बताओ, और कुंदन अब नहीं बोलोगे ना? नहीं सर, ठीक है, ये नहीं आ रहा था तुम्हें? सर ये समझ में नहीं रहा था, नीचे से कर रहे हैं कि ऊपर से। हाँ यही बात होता है। अभी इससे पहले वाला सवाल जो स्क्वायर वाला था वो भी पीछे से ही करते हैं और इसको भी नीचे से ही सॉल्व करते हैं। शायद अगर आप हमसे कोई भी डाउट नहीं पूछोगे ना तो शायद हम आपको सब कुछ पढ़ा दें, लेकिन पेशेंस नहीं होता ना आदमी के पास। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है भाई। कोई बात नहीं सर, ये क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में ही दिया है सर। बिल्कुल दिया है हमारा। मैंने बोला ना कि मैं अपना चैप्टर अलग कर दिया है। मैंने देखो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शनल क्वेश्चन है ना, मैंने चैप्टर लिखा है। देखो उसमें भी फ्रैक्शन में भी मैंने 3 चैप्टर बना दिया। आपने देखा होगा कि मैंने लिखवाया जनरल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, फिर मैंने दशमलव भिन्न को अलग कर दिया है। फिर आप देखो कि आप देखोगे तो आपको भिन्न के चैप्टर में ही मिल जाएगा कि भिन्नों को तुलना कैसे करते हैं, लेकिन मैंने उस चैप्टर को ही अलग कर दिया है। आप बेसिक में जाके देखो, उसमें 3 चैप्टर सीरियल नंबर से लिखा होगा। सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो आप चाहते हो ना कि सर जी अगर कोई चैप्टर पढ़ाए तो वो एक ही चैप्टर में पूरा मैथवे पढ़ाई दें, है ना। दिक्कत ये है, हमने पूरा पता है ऐसे नहीं, रिसर्च करके बहुत अच्छे से मैंने आपको लोग का सिलेबस बनाया। बेसिक, अर्थमेटिक, एडवांस, एक एक चुन चुन के मैंने उसमें टॉपिक डाला है। कभी पूरा सिलेबस पढ़ के देखो, उसके बाद देखो कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है या कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं लगेगा कि सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो क्या किया जाए बताओ आप लोग। थोड़ा ठेठ भाषा में हम भी बातें करते हैं आप लोगों से, शायद वो आप लोग समझ पाओ। क्या किया जाए बताओ तुम लोग, कुछ और उपाय है तुम लोग को समझाने का है? कौनो कुछ बोल ही नहीं रहा है? सर जल्दी जल्दी सर पढ़ाइए पूरा सर। अबे तुम पढ़ाने दोगे तब तो है। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग को सर ये बताइए, सर वो बताइए, सर ऐसे बताइए, सर वैसे। चलो भाई खुश रहो, सब पढ़े, सब 5-6 क्वेश्चन हो ही पाते हैं सर केवल। सर्व शिक्षा अभियान तो कितने चाहिए तुम्हें? घर पे कितने घंटे पढ़ते हो जरा हमें बताओ तो, कितने घंटे घर पे पढ़ते हो? बस मैं सर, हाँ तुम कितने घंटे घर पे पढ़ते हो? सर 4। बस 6-7 घंटे घर पे नहीं, 6-7 पूरे घंटे पढ़ लेता एक हूँ। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं सर। कौन बोला कि एक दिन में 24 घंटा? एक दिन और एक रात मिलाकर 24 घंटा होता है। यही नहीं पता तुम्हें? जाओ पढ़ाई करो। सर 12। हाँ 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है, 24 घंटे हो गए टोटल। चलो ठीक है, 24 घंटे की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो तुम 4 घंटे पढ़ते हो बस, बाकी 20 घंटे क्या करते हो भाई? हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो। जॉब लग जाएगी तो 4 घंटे की जॉब करोगे? कितने घंटे जॉब पे जाओ, कितने घंटे ड्यूटी करोगे? सर मैक्सिमम 8। मैक्सिमम 8? कभी कितना सर 8 या 12 की मिलेगी, इससे कम तो नहीं मिलेगी। 10 घंटे की जॉब होगी, 8 घंटे का समय खत्म हो चुका है। 10 घंटे की जॉब होगी, 1 घंटा जाने में लगेगा ऑफिस, 1 घंटा आने में लगेगा। सुनो मेरी बात सुनो तुम लोग, 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, 10 घंटे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे तुम्हारे निकल जाएंगे, 12 घंटे बचेंगे। ठीक है, अब 12 घंटे की हम बात करें, 12 घंटे में तुमको अपना सारा काम करना पड़ेगा, उसी में सोना है, नहाना है, सब कुछ करना है। कर लोगे उस टाइम जो तुम अभी घर पे रह के कुछ नहीं कर पाते हो? घर पे रहने के बाद भी तुम 4 घंटे पढ़ते हो, तो तुम अपनी ड्यूटी से तुम कितना मतलब ईमानदार हो? आप बताओ कितनी ईमानदारी से आप ड्यूटी कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी क्या है अभी?
सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना। एक स्टूडेंट की जॉब यही है। तुम जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी जॉब को सही से नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या उम्मीद करते हो कि आगे अच्छे जॉब करोगे और वहां तुम कर पाओगे टाइम से जॉब? नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तुम्हारी जॉब यही है भाई कि तुम पढ़ो, 12 घंटे की ड्यूटी करो ना, पढ़ाई करो। तुम क्या उम्मीद करते हो कि तुम 4 घंटे पढ़ते हो और कोई लड़का 12 घंटा पढ़ता है तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए और 12 घंटे वाले का ना हो? है? समझ लो बेटा, समझ लो, अभी भी वक्त है। बता रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं। पढ़ा सकता हूं, बता सकता हूं। चलो ठीक है, सब गधे हो तो गधों को समझाना शायद मेरे लिए टफ है। वो ऐसे कहते ना कि सिर पे सॉरी दीवार पे सिर मारने के बराबर है, वही वाला काम मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कल की क्लास में बात करते हैं आगे की। और मनीष पता नहीं कौन सा क्वेश्चन भेजा, अब कल बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है? बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे।